हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बिजनेस स्टैटिक्स जो आपका पेपर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने आपका 22-23 का पेपर अपलोड कर दिया है, उसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं 2023-24 का ये जो पेपर है इसका ये वाले पेपर में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे कैसा है एंड पूरा पेपर ओवरऑल इस वीडियो में देखेंगे। एंड आप कहेंगे तो इसका मैं पूरा सोल्यूशन के साथ भी वीडियो अपलोड करा दूंगा। बहरहाल अगर आपने 2022-23 की वीडियो नहीं देखी है जो कि बिजनेस स्टडीज का पेपर था, तो उसमें से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में मैच हुए थे, तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच। एंड ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बिजनेस स्टडीज का पेपर है 2023-24 का। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर के होने वाले हैं। एंड नोट के रूप में दिया गया है, कह रहा है कि सबसे पहले आप नोट पढ़िएगा, कोई भी पेपर का नोट, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका 100 वर्ड में यहाँ लिखना है, अगर आपको आता है, आपने 200-300 वर्ड में लिख दिया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया एंड आपको उतने ही नंबर मिलने वाले हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन पेपर का जो है नोट जरूर पढ़ना। सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एंड जो पहला क्वेश्चन है आपको 100 वर्ड में करना है एंड बचे हुए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको आपको 800 वर्ड में करना है। एंड सभी क्वेश्चन के लिए मार्क जो है दिए गए हैं। एंड ये थे 4 नोट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। यही इंस्ट्रक्शन यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों की ओर भी जा सकते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जो वर्णनात्मक सांख्यिकी है इससे आप क्या समझते हैं। इसको आपको 100 वर्ड में लिखना है एंड इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो एक पेज में अगर आप लिख देंगे तो 100 वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। एंड इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में कि व्हाट इज मीन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है इससे आपका क्या आशय है ये आपको बताना है। ये दूसरा क्वेश्चन है। बेसिकली इसको भी आपको 100 वर्ड में लिखना है एक पेज में, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। सी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आउट ऑफ 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स हैं, इसमें से 20 वर फोर्थ, जो 20 हैं वो चौथे पे हैं एंड 40 वर फिफ्थ, वो 40 जो है वो 5वें पे हैं एंड जो 30 नंबर के हैं वो 6 हैं एंड रिमेनिंग वर 7। फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स। मतलब आपके पास 100 संख्याएं टोटल है, जिसमें से 20 संख्याएं 4 के रूप में है, 40 संख्याएं 5 के रूप में है, 30 संख्याएं 6 के रूप में है एंड बचे हुए जितनी भी संख्याएं हैं वो 7 के रूप में आप जोड़ लेना। एंड इसका जितनी भी संख्याएं रहेंगी, जैसे 1 2 3 4 5 जितना भी होगा आपका बटा करके आप वहां लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे एंड जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका मीन। हिंदी में आप कहते हैं इसे समांतर माध्य। इसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एंड न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आपको वर्ड्स नहीं देखना है, बेसिकली जितने में भी आता है आपको उतने में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका चौथा यानी डी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज स्कैटर डायग्राम। जो विक्षेप चित्र होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में आपका है कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। लिविंग इंडेक्स जो होता है जीवन निर्वाह, इसका सूचकांक क्या होता है एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अगर आप इसकी गणना करने जाते हैं तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह आपका 5वां क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में जो है कंपलसरी आपको करना था, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे एंड आपको सबको 100 वर्ड में लिखना था, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले थे। अब यहां से आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन से लेकर आपके पेपर में 5 क्वेश्चन टोटल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब एक एक क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें से आपको एक ही करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन से आप क्या समझते हैं। थ्रो लाइट ऑन इस एप्लीकेशन एंड मेरिट्स। आपको इनके लाभ और प्रयोगों पर प्रकाश डालना है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। एंड इसी क्वेश्चन का एक अथवा दिया हुआ है। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है ये वाला, तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चनर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चनर क्या है एंड जो आपको डिस्क्राइब करना है क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनर। जो इसके क्वालिटी हैं प्रश्नावली के, इनके बारे में आपको विक्षेप में लिखना है। तो टोटल दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, इस किसी एक को करना है। एंड इंस्ट्रक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि इसको 800 वर्ड में करना है। इसके लिए आपको यहाँ 15 नंबर मिलने वाले हैं। 800 वर्ड मतलब आप 5 से 6 पेज से कम आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो 5 से 6 पेज आपको लिखना है दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब दूसरे में आप किसी की ओर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है
ये आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि फाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन एंड इट्स कोफिशिएंट बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके सामने कुछ डाटा दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, लघु विधि द्वारा आपको मानक विचलन ज्ञात करना है तथा इसका गुणांक भी ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन आपका हिंदी में यहाँ लिखा गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हो गया तीसरे क्वेश्चन में। अब अगर आपको वो न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप इस न्यूमेरिकल की ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है कैलकुलेट मीन मोड एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये सीरीज दिया गया है जिसमें से आपको मीडियन ज्ञात करना है, मतलब माध्यिका और माध्य, देखिए माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना है। इसके हिसाब से ये जो डाटा है इसके हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा सोल्यूशन के साथ भी आपको पेपर अपलोड करा दूंगा। तो इसके लिए आपको जस्ट कमेंट करना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है। एंड यही क्वेश्चन आपका तीसरा का जो अथवा वाला था यही हिंदी में दिया गया है, आप हिंदी की ओर भी जा सकते हैं अगर आप इंग्लिश पढ़ने में सुविधा नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम बिटवीन वैल्यूज x एंड y गिवन दिए गए हैं, इनके बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, सहसंबंधक गुणांक आपको बताना है x एंड y के बीच में। अब यही क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा गया है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है। अब अगर चौथे का वो वाला न्यूमेरिकल आपको नहीं आता तो आप इसकी ओर भी जा सकते हैं कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी मेथड रैंक डिफरेंसेस। आपको एक बार जो है कोटि अंतर विधि से इस बार सहसंबंधक गुणांक निकालना है ए और बी के बीच में। अब यही क्वेश्चन आपका हिंदी में लिखा गया है एंड आप चौथे के वो या तो फिर कोफिशिएंट कोरिलेशन जो नॉर्मल विधि है उसके हिसाब से जा सकते हैं या फिर आप मेथड रैंक डिफरेंसेस के हिसाब से जा सकते हैं। तो आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरी है। कह रहा है व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड डिस्क्राइब इट्स यूटिलिटी एंड स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक क्या होता है, इसकी उपयोगिता सूचकांकों की रचना के चरणों की व्याख्या करना है आपको। ये आपका पांचवें का पहला है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी आ सकते हैं कि डिफाइन द टर्म टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल, मतलब काल श्रेणी के बारे में आपको बताना है एंड इसके जो कंपोनेंट हैं इनके बारे में आपको डिटेल में विस्तार करना है। टोटल आपके पेपर में 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में पहला जो आपका क्वेश्चन था अनिवार्य आपको करना था। पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, जिनको प्रत्येक को आपको 100 वर्ड में लिखना था, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले थे। दूसरे क्वेश्चन से लेकर 5वें क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 4 ही आपके 2 से लेकर 5 के बीच में 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 4 करने थे एंड सभी के लिए आपको मिलने वाले थे 15 नंबर। एंड ये जो क्वेश्चन करना था आपको 800 वर्ड में करना था एंड जिसमें कुछ न्यूमेरिकल थे एंड कुछ आपके थ्योरी थे। ये पूरा पेपर का ब्यौरा है। अब इसमें से मैं बता दूं कि जो आपका इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज है, व्हाट इज स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है एंड लिविंग इंडेक्स क्या होता है, इसमें से बहुत सारे हेडिंग्स मैंने ऑलरेडी चैनल पर कवर करा लिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं एंड और भी पेपर्स देखना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके भी सिलेबस अपलोड है एंड ये सारे तरीके से अब मैंने पेपर अपलोड कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मिले तो डू लाइक डू कमेंट कि हमें चाहिए। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तो अगले जय हिंद जय भारत।